अभी आज की अप मूव के बाद ये डिबेट चल रहा है। सॉरी, दिस इज़ नॉट निफ्टी चार्ट, दिस इज़ गिफ्ट निफ्टी चार्ट। सो आज के अप मूव के बाद ये काफ़ी डिबेट चल रहा है कि डाउन मूव ख़त्म हो गया, अप मूव की शुरुआत हो गई। तो इसको ऐसे समझते हैं कि पहले डाउन मूव और अप मूव का पता कैसे चलता है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड मतलब ऐसे ऐसे प्राइस जाता रहेगा, जहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं ना। वो जो कंसेप्ट है एच एल, दैट इज़ अ एब्सर्ड कंसेप्ट। मेरे हिसाब से नहीं, मैं आपको उसका लॉजिक समझाऊंगा। हायर लोज इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि हायर हाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो ऐसे प्राइस गया, अब अगर यहाँ ऐसे आ गया नीचे और ऐसा पैटर्न बना दिया तो ये लो हो गया, तो डजेंट मीन कि ट्रेंड बदल गया। हो सकता है ये ट्रायंगल बना रहा है, बराबर। तो हो सकता है ये ट्रायंगल बना के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। तो आपको देखना है कि जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा बना था परफेक्ट। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये तो डाउन ट्रेंड था, जैसे कि यहाँ पे ही मैं देख पा रहा हूँ, और तो खैर मुझे अभी दिख नहीं रहा है। जैसे और मैं ढूंढने की कोशिश करूँ पास्ट में ऐसा कभी हुआ है क्या। तो बस एक ये कंसेप्ट है जो आपको ढूंढना है कि हायर लोज बन रहे हैं। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि अगर अप मूव डाउन ट्रेंड देखना है तो हमें लोअर हाइज देखने हैं सिर्फ। तो अब वापस आते हैं, और ये कैसे देखेंगे लोअर हाइज या लोअर, ये क्लोजिंग बेसिस पे देखना है, ना कि डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे क्लोजिंग होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ 2020 से जो शुरू हुआ था, वन लो, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, फोर्थ बॉटम, फिफ्थ बॉटम। अब ये बॉटम किसको, ये बॉटम नहीं था, सॉरी, दिस वाज नॉट अ बॉटम। 1 2 3 4, 4 बॉटम बने। पूरा अगर अप मूव की बात करूं तो ये 89% का अप मूव किया। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक बार भी बॉटम टूटे नहीं। बॉटम टूटा यहाँ, तो जब ये टूटा वन हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर हाई कहाँ कटा, यहाँ। अब जब ये कटा तो देखो वन बॉटम, सेकंड बॉटम, यहाँ पे एक माइनर सा फेक डाउन जिसको हम बोलते हैं, फेक डाउन हुआ। उसके बाद यहाँ भी फेक डाउन हुआ और ट्रेंड चलता चला गया, एकदम से ऊपर ही चला गया। अगर आप इसको ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो गया था। अब ये ट्रिकी सिचुएशन को आप ऐसे देख सकते हो, लाइन चार्ट पे आपको ऐसे दिखा, बट समटाइम्स आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन ध्यान देना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये रहा ट्रेंड, यहाँ पे 4 जून को आया, बिल्कुल रिवर्स कर गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे शुरू क्या हो गया है, हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। अब जब भी हाई बनेगा तो पहले इनमें से कोई एक हाई तो कट जाए, या फिर अपना जो हमने ये देखा है अभी, एक ये रेजिस्टेंस, दूसरा सामने अगर मैं सिर्फ बात करूं इसी की, दिस रेजिस्टेंस। तो आइडियली तरीका तो होता है कि गोल्डन इसके ऊपर चला जाए, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर डाउन मूव का, जैसे मान लो आपको लगता है कि मेरे से बहुत मूव मिस हो जाएगा, तो उसके उसके भी तरीके हैं आपको काउंटर ट्रेड खेलने का। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ गोल्डन रेशियो के ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ तक के लिए प्ले करूँगा, और जब इसको टूट जाएगा तब तो बिल्कुल अप ट्रेंड। तो अब आप देखते रहो, दिस वाज वन। दूसरा मैं ट्रेंड यहाँ से अगर पकड़ूँ तो दिस, मैं इसको क्लीन करता जाता हूँ। देखो सबसे पहला ये डाउन मूव था,
इसका काउंटर मूव। सो दिस इज 1। ठीक है, 61% के ऊपर नहीं गया। अब इस डाउन मूव का काउंटर मूव यहाँ तक मैं इसको ले रहा हूँ, तो अगेन 0.5 से पलटा। अब यहाँ से एक डाउन मूव शुरू हुआ यहाँ तक, अगेन 0.6 से पलटा। अब यहाँ से डाउन मूव शुरू हुआ, तो अभी तक हमने 0.5 के आसपास आज आए हैं फाइनली। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक अपस्विंग आ सकता है, दैट इज़ क्लियर दिख रहा है। अब मैंने उसके लिए फिबोनाची और सब कुछ दिखाया हुआ, बट फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो अब आता है एंकर विवैप यहाँ से लेने का। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हो गया था। अब क्योंकि आप देखो ये डबल बॉटम का रिवर्सल है, तो ये मैं इसे मियर एक बाउंस ही बोलूँगा, बट इस बाउंस में भी मुझे भी प्ले करना है। तो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करना होता है, गैप डाउन हुआ, क्लाइमैक्स आप बोल सकते हो, एकदम से ऊपर आया, ऊपर गया, अब 4 दिन साइडवेज रहा, आज फाइनली ट्रेंड तोड़ दिया। अब तोड़ा है तो कहाँ तक आ सकता है? पहला एंकर विवैप काट चुका है, तो नीचे साइड में काफ़ी सामने ही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, जो प्रीवियस सपोर्ट था दिस मल्टीपल टाइम, आज उसको एक ही झटके में तोड़ा है। अब ये फेक आउट भी हो सकता है, अगर एकदम से कल इसके नीचे आ गया तो फिर एक पुल बैक। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आए 736 तक इस एंकर वेव को सपोर्ट लेके वापस से पलट जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पलटे ही ना, ये यहाँ से 61.8% की तरफ बढ़ जाए यहाँ तक। तो अब जब इसको तोड़ेगा ट्रेंड, तो अप ट्रेंड तो कब शुरुआत होगी? जब अप ट्रेंड तो मैं तब मानूंगा जब पहले तो यही सामने एक रेजिस्टेंस है बराबर, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब ट्रेंड की शुरुआत तो जब इस लेवल को लाइन चार्ट पे जो भी वीकली है ये इसको तोड़ देगा, तभी हम मानेंगे कि हालांकि ये भी स्विंग नहीं है। अगर मैं देखूं तो वॉज दिस स्विंग, हाउ मेनी डेज इट टुक, 1 2 3, मतलब दिस इज नॉट एन आइडियल स्विंग एंड मतलब इट इज़ वेरी, अगर देखा जाए तो आइडियल स्विंग तो 1 2 3, मतलब आप देखो इन सबको बनने में काफ़ी छोटा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। यहाँ से अगर आप 1 2 3, तो स्विंग हाई तो काफ़ी दूर है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक कैंडलस्टिक की बात करूँगा। तो व्हाट आई कैन सी कि अभी हमारे लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस तो यही है। अगर प्राइस इसको तोड़ेगा तो हम कुछ सोचेंगे। और दूसरी बात है, पैरेलली अगर मैं आपको सारे मूविंग एवरेजेस दिखा दूँ तो सारे मूविंग एवरेज दिखाता हूँ। 20 कर दो इसको, आज इसने 20 EMA को सपोर्ट लिया है। ये 20 EMA कुछ भी आप बोल लो, आज वो भी बराबरी लेवल है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिखता है अपना 23,000, प्रीवियसली क्या हुआ था, 20 को काटा, 50 पे आकर रेजिस्टेंस लिया, इस बार फिर से 20 काट चुका है और 50 पे आके आने की पूरी संभावना है। 50 के साथ साथ दिस, तो अभी ट्रेंड नहीं बदला है दिस। अब आपको 1700 पॉइंट 1800 पॉइंट के डाउन मूव के बाद अगर 800 पॉइंट का अप मूव आया तो आप उसको ट्रेंड बदलना नहीं बोल सकते। और बॉटम एकदम से आप इतनी जल्दी नहीं बॉटम बनता है,
अगर इसे बॉटम ही बनना होगा तो विल सी बॉटम कैसे बनेगा। इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि बॉटम बनेगा, और बॉटम कभी भी बने तो हमारा फोकस रहेगा कि फुल बाइंग, जो इन्वेस्टिंग के पर्पज से बाइंग जो होगी हम सस्ता खरीदेंगे, और बाज़ार अभी भी सस्ता है नहीं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉर्मल बाउंड्स विच कैन बी प्लेड इन अ डिफरेंट वे एंड डिफरेंट मैनर। सो इट डिपेंड्स कि आपका प्लानिंग क्या है। माई प्लानिंग इज सिंपल। फॉर मी रेजिस्टेंस इज 23,100, which is 61.8% of this entire down move, and जो अगर मैं पूरा रेंज निकालने की कोशिश करूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं पूरे, अगर मैं अप्रैल की रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि इन व्हाट विल बी द रेंज ऑफ अप्रैल, व्हाट कैन बी द आइडियल रेंज ऑफ अप्रैल, तो मैं आइडियल रेंज ऑफ अप्रैल देखूं तो पहला रेजिस्टेंस, मैं इसको रेड करता हूँ। ये सारी चीज़ों को आप जब भी वीडियो देखो तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट, मतलब विथ अ पेन एंड पेपर स्टार्ट नोटिंग डाउन एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, और उससे आपको फिर समझ आएगा कि हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो so one level is 23,116, 61.8% level. Second support is 22,300, ये। अब एंकर वेव के अकॉर्डिंग वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन। अगर पुल बैक आया तो मान लो इसे मैं ग्रीन करता हूँ, इसको मैं माइल्ड ग्रीन करता हूँ, ये येलो करता हूँ। अगर पुल बैक आया तो इस अप मूव का दिस वॉज 0.5%, तो इसे हम मूव पकड़ लेंगे फिलहाल 22,500। सो फॉर दिस वीक आई कैन से 22,500 से, फॉर दिस मंथ 23,100, दिस इज द रेंज।